करेंगे। शेख हसीना पर आज आएगा आईसीटी का फैसला। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि शेख हसीना पर आज आएगा आईसीटी का फैसला। शेख हसीना के खिलाफ मानवता अपराधों पर फैसला। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फैसले के मद्देनजर बांग्लादेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। शेख हसीना ने भारत में शरण ली हुई है। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि आज अहम फैसला आने वाला है। शेख हसीना पर आज आएगा आईसीटी का फैसला। शेख हसीना के खिलाफ मानवता अपराधों पर फैसला आ जाएगा और फैसले के मद्देनजर बांग्लादेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, शेख हसीना पर आज आईसीटी का फैसला आएगा, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, एक महत्वपूर्ण फैसला पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की अपदस्थ की गई थी शेख हसीना। जुलाई 2024 में जो वहां पर घटनाक्रम रहा बांग्लादेश में, जिस तरीके से हिंसा का माहौल रहा और उसके बाद वहां पर तख्ता पलट हो गया उनकी सरकार का, और उसके बाद शेख हसीना को भारत ने शरण दी है। शेख हसीना भारत में मौजूद है और यहाँ पर जिस तरीके से अब बांग्लादेश में हालात बने हैं, क्योंकि जो अंतरिम सरकार है वो मुखिया जो यूनिस खान वो अभी तक नई चुनाव नहीं करा पाए और इसको लेकर भी विरोध देखने को मिल रहा था। इस बीच जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण है उसमें मामला लेकर जाया गया था आईसीटी में, और उसमें पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप लगाए गए। ये फैसला आ जाने वाला है। तो जो जुलाई में छात्र आंदोलन हुआ और उसमें जो हिंसा हुई, जिसमें ये आरोप है कि निहत्थे छात्रों पर पुलिस बल प्रयोग किया गया, वहां पर उनको यहाँ पर अमानवीय कृत्य उनके ऊपर लगाए गए हैं, ये आरोप लगाए गए हैं। आंदोलन में करीब 1400 लोगों की मौत हुई, ये आरोप हैं। तो मुख्य आरोप जो है, पूर्व प्रधानमंत्री अपदस्थ जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, वो वर्तमान में भारत में शरणार्थी के तौर पर हैं। ये जो 5 मामले हैं उसमें आरोप हैं, जिसमें हत्या, हेलीकॉप्टर, ड्रोन से हमले और प्रदर्शनकारियों पर सिस्टेमेटिक अटैक शामिल ये आरोप लगाए गए हैं। अभियोजन पक्ष ने मौत की सजा की मांग की है और उन्हें मास्टरमाइंड बताया है। इसके अलावा पूर्व गृह मंत्री जो आदिजुमान खान कमाल है वो अनुपस्थिति है, उनकी गैरहाजिरी में मुकदमा चला है। चौधरी अब्दुल्ला अल मामून पूर्व पुलिस महानिदेशक वो गवाह बन गए और सजा में छूट मिली है, तो उनकी अनुपस्थिति में ये मुकदमा चला है क्योंकि हसीना और कमाल देश से बाहर हैं। आज का अपडेट यह है कि फैसला दोपहर में आएगा और इसका लाइव प्रसारण जो है बांग्लादेश टेलीविजन और निजी चैनलों पर किया जाएगा। केवल फैसले पर पढ़ा जाने वाला हिस्सा ही दिखाया जाएगा। तो सुरक्षा व्यवस्था टाइट की गई है और ढाका और अन्य जो संवेदनशील इलाके हैं, हाई अलर्ट, शूट एंड ऑन साइट, ये आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा जो रात भर कर्फ्यू जैसे हालात रही हैं, तो आवामी लीग के जो समर्थक हैं वो इसको ये एक सोची समझी साजिश का आरोप लगाते हुए उनकी जो प्रधानमंत्री को अपदस्थ किया गया उसके आरोप लगाते हुए उन्होंने पूर्ण बंद का आह्वान किया है। तो हिंसा की घटनाएं देखने को मिली है और इसलिए इसका एक व्यापक असर देखने को मिल सकता है। अगर शेख हसीना को मौत की सजा का ऐलान किया जाता है या सजा अधिकतम दी जाती है, तब निश्चित तौर पर संभावित प्रभाव की बात करें तो राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिलेगी भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में। और आवामी लीग के समर्थक अगर हिंसा पर उतरते हैं तब क्षेत्रीय तनाव बनेगा, बांग्लादेश के साथ संबंध प्रभावित होंगे। अंतरिम सरकार जो मोहम्मद यूनिस की अगुवाई में है उसमें फैसला लागू करने का वादा किया है। तो फैसला आने के बाद स्थिति कहीं ना कहीं तनावपूर्ण हो सकती है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हालात अस्थिर हो सकते हैं, इस तरह के कूटनीतिक विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, और इस फैसले को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में शेख हसीना के जो समर्थक हैं वो इससे पहले भी प्रदर्शन कर रहे थे। फिलहाल अभी किन इलाकों में स्थिति जो है वो बहुत ही संवेदनशील है, वो कौन से इलाके हैं? देखिए, ढाका, राजधानी ढाका और खासतौर से जो अलग अलग क्षेत्र है, पूरा बांग्लादेश ही यहाँ पर इस फैसले से प्रभावित दिखेगा और इसलिए जो हिंसा की घटनाएं हुई हैं और कल रात ढाका में कई जो है छिटपुट हिंसा के दौर देखे गए हैं, आगजनी झड़प देखी गई है। तो 18 से ज्यादा अवामी लीग जो कार्यकर्ता हैं उनको हिरासत में लिया गया है। गोपालगंज हो,
फरीदपुर हो, हसीना के गढ़ जो माने जाते हैं, वहां पर तनाव काफी बढ़ा हुआ है, ये कहा जा रहा है। इसके अलावा हसीना ने जो प्रतिक्रिया दी है, जी। शेख हसीना ने इस पर उन्होंने मौजूदा सरकार को गैर कानूनी बताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि प्रदर्शन हाईजैक हुए थे, यानी उनकी सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने आदेश नहीं दिए थे, बल्कि इन प्रदर्शन को विरोधियों ने हाईजैक किया, जिसके चलते उन्होंने रक्तपात किया है और इसी रक्तपात को बांग्लादेश से बचाने के लिए वो देश छोड़कर गई हैं। भारत को उन्होंने वफादार दोस्त बताया है। तो भारत के साथ संबंध जो शेख हसीना सरकार के रही हैं और उसमें यहाँ पर उनको यहाँ पर एक शेल्टर भी भारत ने मुहैया कराया, क्योंकि वहां पर हालात काफी विस्फोटक हो गए थे। शेख हसीना को अगर भारत की पहल पर नहीं निकाला जाता, शरण नहीं दी जाती, तब निश्चित तौर पर उनकी जान जा सकती थी, इस तरह के अनुमान लगाए गए थे और इसीलिए पूरी तरीके से हालात स्थिर हों ये कोशिश की गई, लेकिन मोहम्मद यूनुस की सरकार वहां पर चुनाव नहीं करवा पाई, अपने वादे को निभाने में विफल रही। पश्चिम देशों के इशारे पर मोहम्मद यूनुस की सरकार काम कर रही है और कहीं ना कहीं भारत के हित भी इससे जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश से स्थिर बांग्लादेश भारत के हित में है और जिस तरीके से बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारत की सेना ने यहाँ पर पाकिस्तान को मात दी थी, बांग्लादेश का उदय हुआ था। भारत के साथ शेख हसीना आवामी लीग के मजबूत संबंध, लेकिन कट्टरपंथी जो अन्य पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अपना प्रभाव छोड़ना चाहती थी और इसीलिए वहां पर अस्थिर माहौल बना है। तो फिलहाल आज का फैसला एक बड़ा फैसला माना जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि फैसला कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से भी प्रेरित रहेगा, तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश की स्थिरता पर इसका असर पड़ेगा, ये कहा जा रहा है। बिल्कुल प्रदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे।